ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है जब सोशल मीडिया पर जबरदस्त दबाव बनने के बाद खास तौर पर जब कोई केस किसी राज्य की पुलिस की तरफ से सॉल्व ही नहीं हो पा रही है तो जबरदस्त दबाव बना है सोशल मीडिया पर कि ये केस हर हाल में सीबीआई को सौंप दी जाए। ऐसा पिछले कई दिनों हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ये दबाव सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आया। तो ये विवाद इतना उलझा कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त मांग हुई। हर कोई यही कह रहा था कि सीबीआई को जांच सौंपिए, सीबीआई ही सच का पता लगा सकती है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा खुश दिल, बहुत ही जिंदा दिल आदमी सुसाइड कर सकता है। उनकी पुरानी दोस्त जो कि 6 से 7 साल तक उनके साथ थी, अंकिता लोखंडे ने भी आज तक से इंटरव्यू में कहा कि वो तो डिप्रेशन के शिकार हो ही नहीं सकते हैं, डिप्रेशन में वो जा ही नहीं सकते हैं। ये अंकिता का कहना था। कई उनके दोस्त सामने आए, कई सारे सवाल खड़े होने के बाद अब ये मामला सीबीआई को चला गया है। तो हम आपको आज बताना चाहते हैं कि सीबीआई आखिर इस पूरे मामले में जांच को कैसे आगे ले जाएगी, सीबीआई की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है और सीबीआई की साख के बारे में आज क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 1963 में सीबीआई का देश में गठन हुआ था। हालांकि जब शुरुआत हुई तो भ्रष्टाचार या फिर इसी तरह के मामलों में ज्यादा सीबीआई की दखल थी और उसी समय जांच ऐसे ही मुद्दों की होती थी, लेकिन बाद में इसमें हत्या के अलावा जो वित्तीय अपराध है, ये सब कुछ, इसमें आतंकवाद, ये तमाम ऐसे मुद्दे शामिल होते चले गए। कई बार आपने सुना होगा परिवार जो बहुत ही जिन्हें लगता है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, वो फौरन सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो सीबीआई है वो एक ऐसा देश का संगठन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे आप कह सकते हैं सर्वोच्च संस्था, जिसे जांच एजेंसी के तौर पर अभी तक देश में देखा जाता है। तो हम आपको अब ये बताते हैं कि सीबीआई में कितने विभाग हैं और वो क्या क्या देखते हैं। जब सीबीआई का गठन हुआ तो इसे कई हिस्सों में बांटा गया। एंटी करप्शन डिवीजन, यानी जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय पब्लिक उपक्रमों और केंद्रीय वित्तीय संस्थानों से जुड़े भ्रष्टाचार और साथ ही धोखाधड़ी के केसेस का इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो सबसे पहला और सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। जैसा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जितने भी इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं या इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, यानी वित्तीय मामले जहां पर आपको कोई भी गड़बड़ियां होती हैं या फिर कोई भी फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी, आयात निर्यात और या फिर विदेशी मुद्रा अतिक्रमण, नारकोटिक्स हो, पुरातन वस्तुएं हो, सांस्कृतिक संपत्ति की बढ़ती तस्करी या फिर जो विनिषिद्ध वस्तुओं आदि की तस्करी से संबंधित मामले हैं, उसको देखता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। अब तीसरा, स्पेशल क्राइम डिवीजन। स्पेशल क्राइम डिवीजन, अगर कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, अगर कहीं पर आतंकवाद का कोई केस हो, अगर कहीं पर संवेदनशील कोई मुद्दा हो जिसमें मानव वध जैसा कोई मुद्दा हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें हत्या का बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो ऐसे जो तमाम केसेस होते हैं माफिया के, अंडरवर्ल्ड के, इन सबको ये स्पेशल क्राइम डिवीजन जो है वो देखता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कोई भी केस सीबीआई को जांच के लिए कैसे पहुंचता है, इसकी अनुमति कैसे मिलती है और कौन इसे कर सकता है। तो अगर कोई राज्य ये सिफारिश करे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने ये सिफारिश की केंद्र सरकार को, उसके बाद केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करती है और उस अधिसूचना के जारी होने के बाद ही सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। अच्छा, अधिसूचना जो जारी होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में डीओपीटी ने ही इसका, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो इसकी अधिसूचना जारी करता है। उसके बाद सीबीआई पूरी जांच को टेक ओवर करता है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जितने भी प्रमाण या फिर जहां तक भी इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस का पहुंचा हो, वो तमाम जानकारियां वो उससे हासिल करते हैं और फिर केस को आगे ले जाते हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा है कि आपने जांच में क्या क्या किया है, 3 दिन में बताइए। तो वो तमाम जानकारियां इकट्ठा होंगी, वो सब सीबीआई को दी जाएंगी। बिहार पुलिस ने भी, चूंकि बिहार सरकार ने रिकमेंडेशन दिया है सीबीआई जांच का, जो भी जानकारी बिहार पुलिस को मिली होगी अभी तक, वो सब कुछ सीबीआई को सौंपी जाएगी और फिर सीबीआई इन तमाम सूचनाओं को इकट्ठा करके अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाता है। ये माना जाता है कि सीबीआई जिस तरह से जांच करती है, चूंकि उनका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। जैसे कोई स्टेट पुलिस है तो उस पर यह आरोप लगता है कि चूंकि उसी इलाके के हैं
मुंबई पुलिस पर लगा कि बॉलीवुड से उनकी हमेशा बातचीत होती है, संपर्क होता है, उनके एनुअल फेस्टिवल में बॉलीवुड स्टार्स आकर परफॉर्म करते हैं, तो क्या उन पर हाथ रखने से मुंबई पुलिस पीछे हटेगी? ये तमाम आरोप लगते हैं। सीबीआई को इसीलिए माना जाता है कि वो एक निष्पक्ष जांच करेंगे, क्योंकि उनका स्टेट उस राज्य के तमाम मैटर्स में होता ही नहीं है। तो जो ऑफिसर्स जाते हैं वो जाकर एक निष्पक्ष जांच करेंगे, और यही उम्मीद अब सीबीआई से लगा रखी है न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, बल्कि देश भर में मौजूद उनके फैंस ने, जिन्होंने जी जान की कोशिश लगा दी थी ये दबाव बनाने में कि इस मामले की हर हाल में सीबीआई जांच ही हो।